फांसी हो या फिर एनकाउंटर हो, अगर सरकार के दोनों काम ऐसे, कोई काम बस की नहीं इन दोनों कामों में से, फिर वो हमें बता दे क्या करना, फिर हम अपने तरीके से देख लेंगे, बात खत्म। खुद काम करने से पहले ये चीज सोच लेता है कि मुझे जेल में तो जाना है ही, जब वो गलत काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि जेल में। दिल्ली के रामलीला मैदान में है जहां पर सुखदेव गोगामड़ी की हत्या को लेकर आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर क्षत्रिय समाज के लोग पहुंचे हुए हैं जो सुखदेव गोगामड़ी की हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, सुखदेव गोगामड़ी जो राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष थे, उनकी हत्या कर दी गई। घर में 2 लोग घुसे और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब क्षत्रिय समाज में एक गुस्सा देखने को मिल रहा है और वो लोग यहाँ पर आज पहुंचे हैं और गोगामड़ी के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें, वहीं 2 जो शूटर हैं वो गिरफ्तार किए गए चंडीगढ़ से और एक शूटर पहले ही मारा जा चुका है। अब आपको हम ये तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर ये क्षत्रिय राजपूत जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और सुखदेव गोगामड़ी के लिए आज न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जेल में चले के बाद खत्म। इसके लिए कानून हमारे यहाँ व्यवस्था है, न्याय प्रक्रिया है। तो हम तो शुरुआत से यही कह रहे हैं मैडम, जैसे न्याय प्रक्रिया है तो उसकी पूरी प्रक्रिया के बाद ही तो फांसी दी। हाथ जोड़ के यही निवेदन है, या तो सिर्फ उसे हम चिल्ला चिल्ला के क्यों। मैडम हमारी तलवारों में जंग नहीं लगा, अभी भी तलवारें हमारी जिंदा है। और तलवार जब एक बार म्यान में से निकल जा, सीधा खून ही मांगा है, खून ही चाहिए। और लॉरेंस बिश्नोई तू तो चूहा है, लॉरेंस बिश्नोई। हम किसी को गलत नहीं कह रहे, जिसने गलत करा है हम सिर्फ उसके लिए कह रहे हैं, जिसने अपराध करा है उसे सजा मिलनी चाहिए। एनकाउंटर या फांसी, 2 ही चीज है, 2 ही ऑप्शन है सरकार के पास, तीसरा ऑप्शन नहीं है कोई भी। ठीक है, आपको क्या लगता है सर, क्या मांग करते हैं आज? परिचय पहले अपना दे दूं, मैं पूर्व महासचिव उत्तर प्रदेश श्री राजपूत करनी सेना का महासचिव रहा हूं। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, जैसे ये पूरा हत्याकांड को जिस तरह से अंजाम दिया गया है, उसके बाद में जितनी सारी कहें तो चेतावनी मिलने के बाद भी सख्ती नहीं बरती गई, फिर ये हत्याकांड हो गया है, तो इसमें किस जिम्मेदार कौन है? और ये सारा हत्याकांड होने के बाद अब सब सरकारें जाग गई हैं, सब लोग, पुलिस जाग गई है, पहले क्यों हमारे यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता है? असलियत में हम किसी एक सरकार को दोष नहीं देते हैं। यहाँ सभी सरकारें जो हैं वो राजपूत समाज के साथ एक दोयम दर्जे का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है हमारे साथ। हमें एक तरीके से वोट बैंक माना जाता है, कभी कांग्रेस हमें वोट बैंक मानती है, कभी समाजवादी पार्टी वोट बैंक मानती है। हम राजनीति में पिसते चले जा रहे हैं, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज़ादी से पहले हमारे पास जितनी रियासतें थी हमने सरकार को दे दी, हमें क्या मिला? हमें सिर्फ SC ST के नाम पर एक ऐसी चीज मिल गई जिसमें हमारा शोषण किया जा रहा है। आरक्षण रोकना चाहूंगी, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि शोषण किया जा रहा है और हम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हमारे साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। आप कहना चाहते हैं, तो आपको क्यों लगता है, किस तरह से किया जा रहा है, आप एक बार इसको स्पष्ट करेंगे? जी बिल्कुल, आरक्षण के नाम पर जो 10 साल तक आरक्षण चलना चाहिए था, आज 70 साल से ऊपर हो चुके हैं। आरक्षण निरंतर चलता चला आ रहा है। क्या क्षत्रिय समाज में गरीब लोग नहीं हैं? वहां पर भी गरीब लोग हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कौन है? SC ST के नाम पर हमारे युवाओं को जेलों में डाल दिया जाता है। कहाँ है? उनकी जिंदगी खराब हो जाती है, नौकरी के नाम पर कुछ नहीं मिलता है। हम लोग सड़कों पर आ गए हैं। स्थिति ये हो गई है कि हमारे पास आज की तारीख में ऐसे लोग भी हैं कि जो भूखों मरने की स्थिति आ गई, सरकार उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रही है। तो स्थितियाँ देखो, एक बात है, हम खुला बोलते हैं जी। दिल्ली में हिंदू मुसलमान दंगे हुए थे, उसमें मैं बंद हुआ था जी। निशान शेखावत नाम है मेरा। मैं हिंदू मुसलमान दंगे में 1 साल बंद रहा हूँ जेल में। अब मैं छूट का आया हूँ, हमारे समाज क्या गलत हो रहा है, हम दोबारा जेल चलेंगे, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम खुला कहते हैं, खून के बदले खून मांगते हैं, हमें मिलेगा मौका हम जान से मार देंगे। आप खून के बदले खून क्यों मांग रहे हैं? आप कानून व्यवस्था पर क्या भरोसा क्यों नहीं जता रहे? क्यों भरोसा? अगर संविधान इतना पक्का होता ना, ये चीजें ना होती। आई समझ, संविधान में कमी है, आई समझ, जब जाके ये चीजें हो रही हैं। साफ सीधी बात ये है। जो भी ठीक है, कानून व्यवस्था पे अभी तक विश्वास है, जब भी अभी शांति है, कानून व्यवस्था पे राजस्थान में जाके देखो ना, राजस्थान में जाके देखो, कहीं भी एक की दुकान तोड़ी हो सही से, देखो जाके देखो ना। और यहाँ पे इतने लड़के हैं, इतने बंदे हैं, अगर यूं अगर इसमें मुड़ गए ना तिहाड़ जेल बागू, पूरी तिहाड़ जेल एक बार में ढा देंगे। जय भोले की करते हुए, जय बाबा की। चलो ये हो गया। जय राजपूताना, जय राजपूताना। सर, एक लास्ट सवाल मेरा, जिस तरह से गोगामड़ी जी की हत्या की गई, एक नृशंस हत्या जिसने पूरे राजस्थान को सन्न करके रख दिया। दिन दहाड़े जिस तरह से 2 शूटर घुसते हैं, बात करते हैं, अचानक गोली मार देते हैं। CCTV फुटेज आए हैं, वो सच में दहलाने वाले हैं। तो इस हत्या को अंजाम किस तरह से दिया गया? किनका हाथ है? किसी के हाथ के बिना इतनी बड़ी हत्या को अंजाम देना पॉसिबल है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। इसमें अभी जैसा नाम निकल करके आ रहा है कुछ ऐसे लोगों का कि जो यहाँ पर नहीं रहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी मैं एक बात कहता हूँ, कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता, जो अभी सरकार नहीं है, इससे पहले जो सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत साहब की सरकार थी, उनकी उदासीनता थी कि उन्होंने बार बार
अपने लिए सुरक्षा मांगी गोगा मणि साहब ने, लेकिन उनकी सुरक्षा पर ध्यान ही नहीं दिया गया। और इसीलिए जब चुनाव हुए तो उनके पास जो सशस्त्र लाइसेंस थे, लाइसेंस वाले हथियार थे, उनको भी रख लिया गया, जमा करा दिया गया। उनके पास सुरक्षा के नाम पर एक हथियार नहीं था और ऐसा मौका मिल गया जिसके कारण जो है उनकी हत्या कर दी गई। सरकार ने अपनी तरफ से अगर एक पुलिस के भी एक चौकीदार भी रख दिया होता तो शायद मैं कहता हूं कि ऐसा जघन्य हत्याकांड नहीं होता। देखिए, हम बता दें, गोगा मेडी जी की जिस तरह से हत्या कर दी गई, उसके बाद राजस्थान के लोगों में एक गुस्सा है, या फिर कहें करणी सेना के भी लोगों में, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें चूक पुलिस से भी हुई है और सरकार से भी हुई है। जब आप सभी जानते हैं इलेक्शन होते हैं तो एक प्रक्रिया होती है, जो आपके पास जितने भी हथियार होते हैं उनको जमा करवा लिया जाता है। फिर चाहे वो लाइसेंस ही हो, आपने उसका लाइसेंस ले रखा हो, फिर भी जमा करवा लिया जाता है। लेकिन क्या सरकार या फिर पुलिस की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि किसी व्यक्ति को जब वो सुरक्षा मांग रहा है, जब जान का खतरा हो, तो सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए? लेकिन इस तरह की चूक गोगा मेडी हत्याकांड में क्यों बरती गई, जब पुलिस को पहले से ही पंजाब पुलिस ने चेताया था कि हत्याकांड हो सकता है, तो उसके बाद ये कहें इतना बड़ा पूरा खेल हो गया, उसके बाद पुलिस जागी? आखिर प्रशासन और हम बात करें पुलिस, तो दोनों की चूक की वजह से गोगा मेडी जी की हत्या हुई है। कैमरे के पीछे मेरे साथी, मेरा नाम है स्तुति पाठक, देखते रहिए स्टार भारत न्यूज।